ये रहे दोस्तों गुड एंड बैड हाउसेस, ये रहे हमारे गुड एंड बैड हाउसेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि जुपिटर प्लैनेट जो है उसके स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशंस है सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। सबसे पहले देखते हैं कि ये हाउसेस कौन से हैं। तो अभी हम देखते हैं एक चार्ट पे कि ये हाउसेस क्या होते हैं, क्योंकि कितने लोग नए हैं तो उनको पता ही नहीं है कि चार्ट क्या होता है। और अभी थोड़े देर अगर सबको अपने वीडियोस ऑफ करने हैं तो ऑफ कर सकते हैं, ताकि हमारी पीपीटी प्रेजेंटेशन आप आराम से देख सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। यू कैन ऑफ, है ना, मैं भी अपना वीडियो ऑफ करता हूं। लेट अस स्टडी, ये हमारा स्टडी टाइम रहने दीजिए 10-15 मिनट, है ना। सब अपने वीडियोस ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट होता है जिसको हम कोई भी सॉफ्टवेयर में अपना डेटा डाल के, यहाँ पे आप अपना डेटा डाल के इस चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रिपेयर होने के बाद ये रहा राशि चार्ट और ये रहा हमारा भाव चलित चार्ट, जिसको हम बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंस देते हैं। ये नवमसा चार्ट को हम नॉर्मली वैदिक में देखते हैं, तो राशि चार्ट और भाव चलित चार्ट को हम देखते हैं। और जो मैं बात कर रहा हूं ACP, ओके, यानी कि A जो है वो एस्पेक्ट की बात है, C जो है वो कंजंक्शन की बात है और P जो है वो प्लेसमेंट की बात है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये बैठे हैं अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैटर्न और मून, है ना, ये दोनों साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने सीखा होगा एस्ट्रोलॉजी उनको मालूम है कि जो मून है और जो सैटर्न है ये दोनों आपस में एनिमीज हैं। और यहाँ पे दोनों साथ में बैठने के कारण ये जिस घर में बैठे हैं, ये जिस घर में बैठे हैं वहीं पे वो कुछ वास्तु दोष बना सकते हैं। और ये जो हाउस है इसका डायरेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हमारे वास्तु का, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना, जिसमें हम इंडियंस लोग हमारे टेम्पल्स रखते हैं। जनरली जो 80 to 90% लोग हैं वो टेम्पल्स अपने नॉर्थ ईस्ट में प्रीफर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके चार्ट में ऐसे कोई नेगेटिव प्लैनेट्स की युति या दृष्टि या प्लेसमेंट या एस्पेक्ट है और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बताता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर आप इवन प्रेयर्स भी करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। Why? Because of the placement of wrong planets. तो इसलिए ऐसी टाइम पे आपको, है ना, आपका अगर प्रेयर मेडिटेशन रूम या ऐसा कोई रूम करना है तो कहीं और करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन योर चार्ट दिस कैन गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। तो ये कभी कभी वहां पे एक्चुअल वास्तु फॉल्ट भी आपको दिख सकता है कि टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, कहीं हम हमारा डस्टबिन रखते होंगे, किसी का वहां पे किचन हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा, तब भी ये आपको इफेक्ट देगा, क्योंकि आपके चार्ट में वहां पे फॉल्ट है। यानी कहीं कहीं कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक्चुअल वास्तु फॉल्ट फिजिकल लेवल पे नहीं दिखता है, वो एनर्जी लेवल पे होता है। तो एनर्जी लेवल के वास्तु की हम यहाँ पे अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम एडवांस टॉपिक्स में करते हैं कि उसके लिए हमको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके बात करना होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम फिजिकल वास्तु की बात करते हैं, तो जो हमको, है ना, यहाँ से हमारे चार्ट रीड करके पता चल सकता है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि अब हम समझ गए कि चार्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये डायमंड चार्ट बोला जाता है, जो हम नॉर्थ इंडियन वाले लोग इसको प्रीफर करते हैं। वही अगर हम साउथ इंडियन की बात करें तो वहां पे जो चार्ट को प्रीफर करते हैं वो ऐसा स्क्वायर चार्ट होता है। तो ये स्क्वायर चार्ट और ये रहा हमारा डायमंड चार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है लोगों, कि डायमंड चार्ट में हाउस नंबर फिक्स होते हैं और ये जो साउथ इंडियन चार्ट है इसमें राशि नंबर्स फिक्स होते हैं। तो राशि का नंबर्स है कि हम जनरली उसको ये हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम राशि नंबर्स बोलते हैं। और जहां पे हम ये बैकग्राउंड में लिखते हैं जो हमको वाकई में सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये हमारे हाउस नंबर्स क्योंकि फिक्स है, तो इसलिए हम उसको नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये ऐसे होते हैं 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे को हाउस नंबर दिखे जाते हैं।
और ये राशि नंबर साउथ इंडियन स्टाइल में क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। यस दोस्तों, तो ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके ये 12 तक गिना जाता है और ये हर हाउस के अलग अलग डायरेक्शंस है। तो ये पूरे जो डायरेक्शंस है और इसकी जो भी हम पूरी स्टडीज है ये हम हमारे कोर्सेज में पूरा उसको बताते हैं। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में और हमको क्या समझना है ताकि आज हम यहाँ पे कुछ समझ सके, कुछ सीख सके और आपको पता चले कि क्या क्या हम इस कोर्स में देते हैं। तो ये रहा आगे का कि इसमें हम बात करते हैं फ्रेंड्स एंड एनिमी प्लैनेट्स की, जिसमें हम सर्टेन प्लैनेट्स की यहाँ पे भी बात करेंगे। तो कौन लिखेगा पॉजिटिव प्लैनेट्स क्या है? चलो चैट को रोलिंग करिए। यस मंगेश जी, यू हैव सब्सक्राइब, थैंक यू। तो अब लिखिए चैट बॉक्स में कि आपके हिसाब से पॉजिटिव प्लैनेट्स कौन से हैं और नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से हैं। चलो लिखिए जिसको पता है, ताकि सबको पता है। उसमें आप ये पिक कर सकते हैं लिखने के समय पे कि एवरीवन आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो सबको जाएगा। यस, पॉजिटिव में है सन, मून, जुपिटर। यस, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन और प्लेसमेंट की। एस्पेक्ट, कंजंक्शन और प्लेसमेंट आप लिखते जाइए, मैं पढ़ रहा हूं। यस, सन, मून, जुपिटर एंड वन मोर प्लेनेट दैट कम्स इन पॉजिटिव। तो अब हम देखते हैं एस्पेक्ट्स के बारे में। चलो आज हम देखते हैं एस्पेक्ट्स के बारे में क्या होता है। तो जनरली हम एस्पेक्ट्स की जब बात करते हैं तो जो केपी नाड़ी है, केपी नाड़ी में हम जो एस्पेक्ट्स को लेते हैं वो एस्पेक्ट्स होते हैं 159 के। यस, इट इज एस्पेक्ट्स बिटवीन फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। तो अगर इसमें कहीं कोई प्लैनेट्स नेगेटिव है तो उसको हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे चार्ट के हिसाब से हमारे घर में वास्तु फॉल्ट बता सकता है। तो 159 देखते हैं, ये रहा फर्स्ट हाउस, ये रहा फिफ्थ हाउस और ये रहा नाइन्थ हाउस। तो आप देख रहे हैं कि नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है और ये नाइन्थ हाउस हमारे को दिक्कत देने वाला है क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है ये आपके फिफ्थ हाउस पे भी जा रहा है और फर्स्ट हाउस पे भी जा रहा है। तो ये नाइन्थ हाउस हमारे को दिक्कत देने वाला है। जो फर्स्ट हाउस यानी इस बंदे को, ये जिसका भी चार्ट होगा उसके ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हमको फॉल्ट मिलने वाला है। जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हमको फॉल्ट मिलने वाला है। और ये जो हमारा फिफ्थ हाउस है वो फिफ्थ हाउस में भी राहु जो है कहीं ना कहीं फॉल्ट देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ईस्ट डायरेक्शन में राहु की आइटम क्या होती है? राहु की आइटम कौन लिखेगा बताओ, यहां पे कौन बताएगा मुझे राहु की आइटम क्या है? डस्टबिन या फिर और क्या होता है वेस्ट का आइटम? टॉयलेट। तो ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हमको ये वास्तु फॉल्ट मिल सकता है कि अगर वहां पे किचन है तो आपको डस्टबिन मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका अगर वॉशरूम है ईस्ट डायरेक्शन में तो आपको यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल सकता है। तो ये राहु अपना असर उस हिसाब से दिखाएगा और कहीं ना कहीं ये आपके फिफ्थ हाउस, इवन फिफ्थ हाउस को भी ये वहां पे दिक्कत दे सकता है। और सबसे पहले खुद राहु जिस डायरेक्शन में बैठा है आपके घर के पूरे, है ना, क्या बता सकते हैं क्या है ये बताओ? आपके घर के पूरे, इतना मैंने हिंट दिया। कौन लिखेगा यहाँ पे? आपके घर के, है ना, एकदम एक ही पॉइंट का आंसर है। यस, कम ऑन कम ऑन, और लोगों के लिए लिखना चाहिए। अगर 5 लोगों का आंसर सही आया तो मैं यहां पे डिक्लेयर करूंगा, वरना नहीं। कम ऑन, इतने लोग पढ़े लिखे आए हैं जो है ना केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। अभी तक मुझे 2 आंसर राइट आए हैं, सिर्फ 2 आंसर। कम ऑन, 3 आंसर। कम ऑन, और 2। कम ऑन, पार्टिसिपेट। आप रॉन्ग या राइट मत देखिए, पार्टिसिपेट करिए, कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। कोई लिख रहा है नसीब। सर नसीब का बात नहीं है। अब हम जब वास्तु की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना, उसमें नसीब नहीं।
4 और एक, कम ऑन पार्टिसिपेट। सर फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए। मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूं कि हमारे घर में एक ऐसा डायरेक्शन है जिससे सारे डायरेक्शंस को हम देख सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी जगह जिससे सारे डायरेक्शंस जुड़े हुए हैं, और वहां पे जाके राहु महाशय बैठे हैं। यस, अब 5 आंसर राइट आ गए। वो है हमारे घर का सेंटर, ब्रह्मस्थान, और वहीं पे हमारे राहु महाशय बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने 2 फ्लैट लिया होगा और उसको कंबाइन किया होगा तो इनका टॉयलेट सेंटर में कहीं आ गया होगा या आ सकता है। ये जब भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर उनका चार्ट नहीं है, घर का डायग्राम या फ्लोर प्लान, तो कभी भी हमारा आंसर होगा कि हो सकता है, क्योंकि फिजिकली हमने नहीं देखा है, क्योंकि ये हमको चॉइसेस या चांसेस बताता है चार्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों,